कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरिता हूँ आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, वो प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु की लीलाओं की। श्री कृष्ण को हम इसमें स्मरण करते हैं और बहुत कुछ जानते हैं इस प्रोग्राम में उनकी लीलाओं के विषय में। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। और ये जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। और इस प्रोग्राम में अपना ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा पुस्तक की और चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है। इसमें बहुत कुछ जाना हमने आपसे अब तक इसमें कि किस तरह से उन्होंने जन्म लिया नवद्वीप में और उद्धार किया अपने भक्तों का, और चलते चले जा रहे हैं उनकी बहुत सारी लीलाएं भी जान रहे हैं और ये भी जान चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने संन्यास लिया, किस तरह से उनका नाम निमाय से चैतन्य पड़ा। और पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि प्रभु जो है अब दक्षिण की यात्रा की ओर चले हैं कुर्मांचल में, और कुर्मा देव के दर्शन जो है उन्होंने किए हैं वहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके परिकर उनके साथ हैं और वो सबका उद्धार करते चले जा रहे हैं। अब इस कड़ी में जानेंगे आगे प्रभु की कौन सी लीला इसमें प्रकाशित है। जी जी, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं और उनका जिस जहाँ वो जाते हैं वो बस कृष्ण नाम बोलते हैं। पूरा गांव में जैसे इन्फेक्शियस डिजीज होती है ऐसे वो सब लोग बोलने लग जाते हैं। जी। फिर वो सब उनके साथ जाना चाहते हैं, पर प्रभु कहते हैं नहीं, आप लोग यहीं रहिए और आप सबको कृष्ण नाम का उपदेश दीजिए। तो ऐसे करके प्रभु जा रहे हैं, तरह तरह से लोगों से मिल रहे हैं, स्थान को दर्शन कर रहे हैं। तो प्रभु आगे जा रहे हैं तो आगे रास्ते में उनको एक गांव में वासुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। तो उसके सारे शरीर में गलित कुष्ठ रोग था, लेप्रेसी। तो उसके घावों में कीड़े पड़े हुए थे। तो उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर जाता था तो वो उसको पुनः उठाकर घाव पे रख देता था। अच्छा। हाँ, तो वो कहता था कि ये शरीर तो भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो तेरी सेवा में ही लग जाए। कीड़े को कहता था कि तेरी सेवा में लग जाए। और फिर उसने सुना कि रात में उसने सुना कि महाप्रभु के आए हुए हैं। तो प्रभु के दर्शन करने के लिए वो कुर्मा ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा। कुर्मा ब्राह्मण के यहाँ प्रभु ठहरे हुए थे। जब कुर्मांचल से प्रभु के चले जाने की उसने बात सुनी तो वो इतना दुखी हो गया कि मूर्छित होकर गिर पड़ा। अच्छा। और वो बहुत विलाप करने लगा। फिर उसने देखा कि वहीं पे प्रभु आ गए और उन्होंने उसको गले लगा लिया। तो प्रभु के स्पर्श से उसका सारा और जितना गलित कुष्ठ रोग था वो सब दूर हो गया। उसका शरीर एकदम सुंदर और दिव्य हो गया। प्रभु की कृपा देखकर वह विस्मित हो गया और रोते रोते प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और एक श्लोक उसने पढ़ा जिससे प्रभु की स्तुति की। क्वाहम दरिद्रम पापियान क्वा कृष्ण निकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। अर्थात कहाँ मैं अत्यंत पापी दरिद्र और कहाँ श्री कृष्ण निकेतन जो है, श्री निकेतन श्री कृष्ण, और मैं एक अयोग्य ब्राह्मण संतान जानकर उन्होंने कृपा पूर्वक आलिंगन किया। ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है। और वे रोते रोते कहने लगा, हे दया में आप मेरे जैसे भयंकर पापी को भी आपने अपने गले से लगा लिया। ये गुण किसी भी जीव में संभव नहीं है। सभी लोग दूर भागना चाहेंगे कुष्ठ रोगी के साथ। तो ये उन्होंने बोला कि केवल आप में ही संभव पर है, क्योंकि मेरे शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से पापी लोग भी दूर भाग जाते हैं, परंतु आपने मुझ जैसे अधम को स्पर्श ही नहीं अपितु मुझे अपने गले से लगा लिया। इससे मैं समझ गया कि आप साक्षात ईश्वरी हैं जी। इसलिए हे प्रभु, मेरा कुष्ठ रोग से ग्रस्त शरीर ही अच्छा था। उस समय मेरे हृदय में दीनता का भाव था, और अब मैं बड़ा सुंदर शरीर पा लिया तो मेरे में अहंकार आ जाएगा कि मैं सुंदर हो गया। तो प्रभु बोले, विप्र तुम निरंतर कृष्ण नाम करो और तुम्हारे हृदय में कभी भी अभिमान नहीं आएगा, और तुम स्वयं कृष्ण नाम करना और दूसरों को भी कृष्ण नाम कराना। इस तरह अति शीघ्र ही कृष्ण तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए और दोनों ब्राह्मण एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अब चलते चलते आगे प्रभु पहले जीयर नरसिंगा में पहुंचे। जीयर नरसिंगा आंध्र प्रदेश के उधर है। अच्छा। तो उन्होंने नरसिंह देव का दर्शन किया और भाव विवल हो गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, आविष्ट हो गए, नृत्य गीत करने लगे
और उनकी नरसिंह देव और प्रहलाद जी की स्तुति करने लगे। अच्छा। तो उसके बाद उनका आवेश जब दूर हुआ तो नरसिंह भगवान का जो प्रसाद है और माला लेके पुजारी आए, उन्होंने प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रसाद और माला प्राप्त कर प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहाँ पे पहले की भांति किसी विप्र ने प्रभु को अपने घर पे आमंत्रित किया। प्रभु ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रभु कुछ तो बनाते नहीं थे, वो तो घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो कोई अगर वैष्णव ब्राह्मण उनको निमंत्रण देता था कि आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, तो उसके यहाँ चले जाते थे। महाप्रभु ने वो रात्रि वहीं पे व्यतीत की और उसके बाद प्रातःकाल होते ही प्रेमाविष्ट होकर आगे चल पड़े। प्रेम के आवेश में उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि किस दिशा में जा रहे हैं और अभी दिन है या रात्रि है। इस प्रकार पहले की भांति मार्ग में पड़ने वाले सब गांवों और नगरों को अपने दर्शन के प्रभाव से ही वैष्णव बनाते हुए कुछ ही दिन पश्चात गोदावरी के तट पर पहुंचे। तो सारे गांव नगर अपने दर्शन से ही वो बस कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हैं। सारे लोग उनको देख के कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। तो सारे गांव के गांव कन्वर्ट हो गए। जैसे कोई छूत का रोग होता है ना, कभी कोई गांव में प्लेग फैल जाता है या कोई और, सारा गांव का गांव ही वो हो जाता है। तो ऐसे ही ये भगवान महाप्रभु ने ये नाम का रोग लगा दिया सबको। जी जी। तो अब उसके बाद जब गोदावरी का दर्शन उन्होंने किया तो गोदावरी का दर्शन करके प्रभु ने यमुना जी का और गोदावरी के दोनों तटों पर स्थित सुंदर उपवनों को देखा। तो उनको वृंदावन का स्मरण हुआ आया और उन वनों में प्रभु बहुत देर तक भावाविष्ट होकर नृत्य गान करते रहे। और उसके बाद जब उनका भाव शांत हुआ तो उन्होंने गोदावरी को पार किया और पार जाके उसमें स्नान किया। स्नान के बाद वे घाट से कुछ दूर में कृष्ण कीर्तन करने लगे। उसी समय पालकी में चढ़कर गाजे बाजे के साथ राय रामानंद जी आए स्नान के लिए, क्योंकि राय रामानंद जी वहाँ पे जो राजा था उड़ीसा का, उनके वो थे, गवर्नर थे। तो वो पालकी में चढ़ के बैंड बाजे गाजे के साथ जैसे पूरी रॉयल सवारी आ रही है ना, ऐसे आए। तो उनके साथ में बहुत वैदिक ब्राह्मण थे जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। राय रामानंद जी ने विधि पूर्वक गोदावरी में स्नान किया और तर्पण किया। प्रभु दूर से उनको देख के समझ गए कि ये राय रामानंद है और उनसे मिलने के लिए व्यग्र हो उठे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है और ये जो राय रामानंद है ये विशाखा सखी है। तो इसलिए वो उनको देखकर उनको बड़ी इच्छा हो रही थी उनको मिलने की। जी जी। तो अब लेकिन किसी प्रकार से धैर्य धारण करके वो चुपचाप बैठे रहे। फिर स्नान करने के पश्चात राय रामानंद जी की दृष्टि महाप्रभु पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि बड़ा अद्भुत सन्यासी है और इनके अंग से तो सैकड़ों सूर्य के समान ज्योति निकल रही है और उनका शरीर बड़ा सुवलित और प्रकांड था और नेत्र कमल के समान सुंदर है। तो प्रभु के ऐसे अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके राय रामानंद चमत्कृत हो गए। उन्होंने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते हुए देखकर प्रभु उठकर खड़े हो गए। अच्छा। और कहने लगे, उठो उठो कृष्ण कृष्ण कहो। उन्हें आलिंगन करने के लिए प्रभु का मन अधीर हो रहा था। तभी मन को कठोर कर पूछने लगे, क्या आप ही राय रामानंद है? तो बोले, हाँ मैं ही शूद्र दास हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और दोनों का स्वाभाविक प्रेम उदित हो आया और प्रेमावेश में प्रभु और सेवक दोनों ही मूर्छित होकर भूमि पर। किसका रूप थे राय रामानंद? राय रामानंद विशाखा सखी है। अच्छा। पर अभी इस लीला में वो उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा जी। तो दोनों के शरीर में अष्ट सात्विक भाव आ गए और दोनों के मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। और कुछ दूर पे कुछ वैदिक ब्राह्मण जो आए थे, जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, उन्होंने देखा तो वो सोचने लगे कि सन्यासी के शरीर से जैसा तेज निकल रहा है, इससे तो ये भ्रम के समान प्रतीत हो रहा है। परंतु आश्चर्य, सन्यासी होकर ये शूद्र को आलिंगन क्यों कर रहा है? क्योंकि राजा के यहाँ जो काम करता है उसको शूद्र माना जाता है, राजा को भी शूद्र माना जाता है। अच्छा। क्योंकि वो विषयी लोगों के साथ डील करता है, विषयों में आविष्ट रहता है, इसलिए उसको शूद्र माना जाता है जी। और दूसरी ओर ये राय रामानंद जी जो परम पंडित हैं, परम गंभीर रहते हैं, आज इस सन्यासी का स्पर्श पाते ही बड़े अस्थिर हो रहे हैं। विजातीय ब्राह्मणों को अपनी ओर ताकते हुए देखकर प्रभु ने अपने भावों को छिपा लिया। अब शांत होकर दोनों ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। प्रभु हंसते हुए कहने लगे, मैंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मुख से आपकी महिमा सुनी है और उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है, तो आपसे मिलने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा हुआ अनायासी मुझे आपके दर्शन हो गए। राय रामानंद जी कहने लगे, सार्वभौम जी मुझे अपना सेवक मानते हैं। तभी
कृपा कर उन्होंने इतनी दूर से आपको मेरे पास भेजा है। आपने उनकी कृपा से ही आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आप सर्वभौम के ऊपर तो आपकी अति कृपा है। इसका प्रमाण यही है कि आपने उनके प्रेम के अधीन होकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए मुझ जैसे अस्पर्शीय और पतित को स्पर्श किया। कहाँ आप साक्षात भगवान नारायण हैं और कहाँ मैं एक राज सेवक, विषयी और शूद्र हूँ। मुझे स्पर्श करते समय आपको लेश मात्र भी घृणा नहीं हुई। आपने तो वेदों का भी भय नहीं किया, क्योंकि वेदों में सन्यासी के लिए शूद्रों को स्पर्श करना निषेध है। क्या आपकी कृपा से ही ऐसा निंदनीय कर्म कराती है? आप साक्षात ईश्वर हैं। आपकी महिमा कौन जान सकता है। मेरे जैसे पतित का उद्धार करने के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है। और क्योंकि आप परम दयालु और पतित पावन हैं, महापुरुषों का स्वभाव ही ये है कि अपने वे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहने पे दीनहीन ग्रस्त व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए उनके घरों में जाते हैं जी। क्योंकि महापुरुष लोग जो है वो गृहस्थ लोगों के घर जाते हैं तो उनका तो कोई पर्पस नहीं है, लेकिन गृहस्थ का कल्याण करने के लिए जाते हैं जी जी। महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान अन्याय कल्पते क्वचित। भागवत का 10वें स्कंद का 8वें चैप्टर का 4था श्लोक है। तो ये इसमें यही बताया कि जो महत लोग हैं उन लोग को दीन लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए आते हैं, उनका कल्याण करने के लिए आते हैं और कोई उनका पर्पस नहीं होता। प्रभु का यही पर्पस है, यही उद्देश्य है कि वो अपने भक्तों का कल्याण करें, उन्हें सही मार्ग पर लाएं, उन्हें कृष्ण नाम से परिचित कराएं, उन्हें प्रभु के नाम से परिचित कराएं। जी बहुत सुंदर। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में और किस तरह से प्रभु अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। स्वतः ही पहुँच जाते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि वासुदेव विप्र का उन्होंने उद्धार किया, उसके पूरे शरीर में जो है वो रोग फैल चुका था, लेकिन उन्होंने गले लगाते ही उसको बिल्कुल ठीक कर दिया और इस तरह से उसको इस पाप से, इस रोग से बिल्कुल मुक्त कर दिया। और रोग क्या लगा रहे हैं? वो सिर्फ कृष्ण नाम का रोग अपने भक्तों को लगाना चाहते हैं और वो लगाते चले जा रहे हैं। श्री गुरांग सुधा में बहुत कुछ है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जानेंगे आगे और भी बहुत कुछ रागले खदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। 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 झुक आए बदरा फिर आए बदरा। झुक आए बदरा गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। सो मान नाही कीजे हट छोड़ो रे आली। सो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रे आली। तुम तो परम सयानी वृषभान की लाली। तुम तो परम सयानी वृषभान की लाली। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। साजो सोल्हा श्रृंगारा डारो नैनन कजरा। साजो सोल्हा श्रृंगार डारो नैनन कजरा।
पहर पचे रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा। पहरो पच रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तेरो रसिका प्रीतम मग जोहत खड़ो। तेरो रसिक प्रीतम मग जोहत खड़ो। राधे जहाँ पग धरो श्याम नैना धरो। राधे जहाँ पग धरो श्याम नैना धरो। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी। जाकी बैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा। जाकी बैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। झुक आए बदरा घिर आए बदरा। झुक आए बदरा गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ और जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्री कृष्ण की लीलाएं। श्री गुरांग सदा पुस्तक जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रकाशित की गई है और बहुत कुछ बताया गया है कि किस तरह से निमाय के नाम से वो पैदा हुए लेकिन प्रसिद्ध हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और चलते चले जा रहे हैं, सारी यात्राएं करते जा रहे हैं। चारों दिशाओं में वो ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम गूंज उठे और यही चाहते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। जी रागलिका दासी जी, आगे इस कड़ी में क्या हुआ? राय रामानंद जी कहने लगे कि मेरे साथ जो बहुत से ब्राह्मण थे और अन्य अन्य लोग हैं वो आपका दर्शन करके उन सभी का हृदय द्रवित हो गया जी। और सभी के मुख से बरबस हरि नाम निकल रहा है। क्योंकि जो उत्तम महाभागवत लोग हैं उनको देखने से ही कृष्ण का नाम निकल जाता है। जी। तो इन लोग का सबका कृष्ण नाम निकल रहा है और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सभी के शरीर में पुलक, रोमांच, अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं। अष्ट सात्विक भाव है मतलब पुलक, जो हेयर स्टैंडिंग, मतलब जो रोम हैं वो खड़े हो जाते हैं कदम के पुष्प के जैसे, और रोमांच, पुलक और ये सब भाव आ रहे हैं। तो प्रभु कहने लगे मेरे दर्शन से सबका चित्त द्रवित नहीं हुआ, बल्कि आपके दर्शन से ऐसी अद्भुत दशा हुई है क्योंकि आप महाभागवत हैं। उनकी तो बात ही क्या, मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ, आपके दर्शन तथा आपके स्पर्श से ही मैं कृष्ण प्रेम में डूब गया हूँ। तो प्रभु उल्टा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से ऐसा नहीं हो रहा।
क्योंकि ये भी एक विशेष वो है लक्षण है कि वो स्वयं अपनी श्रेष्ठ होते हुए भी अपने को उत्तम नहीं समझते और दूसरे को उत्तम बताते हैं। जी। तो अब मुझे समझ में आ गया कि कृपा करके सर्वभौम जी ने मेरे आत्मकल्याण के लिए मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। इस प्रकार दोनों आनंदित होकर स्तुति करने लगे। उसी समय वहाँ पर वैदिक वैष्णव ब्राह्मण आया। उसने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और घर में भोजन के लिए निमंत्रित किया। जी। प्रभु रामानंद से हंसते हुए बोले, आपके मुख से हरि कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, अतः मैं आपसे फिर मिलूंगा। राय रामानंद जी बोले, प्रभु यदि आप मुझ पतित का उद्धार करने के लिए आए हैं तो आपके दर्शन मात्र से ही मेरा उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही पतित हूँ। मेरा हृदय बहुत मलिन हो चुका है, अतः आप 5-7 दिन यहीं पर रहिए और इसे साफ करिए तो ये शुद्ध हो सकता है, अन्यथा इसके शुद्ध होने की कोई भी संभावना नहीं है। जब वे दोनों से बिछुड़ना नहीं चाहते थे, किंतु राय रामानंद जी प्रभु को प्रणाम कर चले गए। प्रभु भी उस ब्राह्मण के घर भोजन करने के लिए चले गए। अब वे दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल होकर संध्या काल की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या के समय प्रभु स्नान कर बैठे हुए थे। उसी समय एक सेवक के साथ राय रामानंद जी वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बैठकर कृष्ण की कथाओं में डूब गए। तो अब जो राय रामानंद और वहाँ प्रभु के बीच में जो संवाद है, मतलब जो वार्तालाप होगी, ये बड़ा फेमस, एक बहुत प्रसिद्ध संवाद है। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य चरितामृत के 5 प्राण हैं। अच्छा। तो एक है राय रामानंद संवाद, एक है रथ यात्रा, एक गंभीरा लीला और एक है रूप शिक्षा, एक सनातन शिक्षा। तो 5 चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्राण हैं उनके। तो राय रामानंद जी और इनके बीच में अब महाप्रभु उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसका आंसर देंगे। तो ये पूरा वार्तालाप है कि जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु कहने लगे, राय रामानंद जी आप एक श्लोक पढ़िए जिससे साध्य का निर्णय हो। साध्य मतलब कि एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ का, हमें क्या चीज़, किस लिए हमें क्या करना है, अचीवमेंट क्या करनी है। जैसे अब किसी का एम एंड ऑब्जेक्ट है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, ये बनना है, तो बोले मनुष्य मात्र का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों मनुष्य का जन्म। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि अब हर चीज़ आप बोलेंगे प्रमाण के साथ बोलिएगा, ऐसे नहीं। राय रामानंद जी कहने लगे कि स्वधर्म आचरण जो है, वर्णाश्रम धर्म पालन करने से विष्णु भक्ति होती है। जैसे कि विष्णु पुराण में दिया गया है, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा अन्य तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति के द्वारा भगवान विष्णु आराधित होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को संतुष्ट करना ही साध्य तत्व है। मनुष्य जब अपने स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में निर्मित वर्ण और आश्रम का पालन करते हैं, वर्ण मतलब 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, और फिर 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये 4 वर्ण का और 4 आश्रम का जो पालन कर रहा है उससे विष्णु प्रसन्न होते हैं, राय रामानंद जी ने कहा। अच्छा। तो अब महाप्रभु उसका उत्तर देंगे कि क्या उनका विचार है। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि अपने अपने आश्रम के लिए निर्णित जो धर्म है उसको पालन करते हुए मनुष्य को भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, और इसका व्यतिक्रम होने से दोष लगता है और नरक गमन होता है। परमार्थ पथ पर चलने के लिए सर्वप्रथम धर्म जीवन की आवश्यकता है। जीवन निर्वाहकारी धर्म अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक रूप से अलग अलग है। मनुष्य के जन्म, संग और शिक्षा से ही स्वभाव का उदय होता है। स्वभाव के अनुसार वर्ण स्वीकार न करने पर उचित रूप से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। स्वभाव बहुत प्रकार का होने पर मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जिनकी रुचि स्वाभाविक रूप में भगवान की भक्ति में और विद्या अध्ययन में होती है वे ब्राह्मण हैं। भगवान के वो करते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं, पाठ आदि वेद पुराण इन सब के पाठ करते रहते हैं और भगवान में रुचि होती है। जो शौर्य और राज्य शासन करते हैं, जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वे हैं क्षत्रिय। और जो पशुपालन करते हैं और व्यापार करते हैं, इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वे है वैश्य। और जो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं वे हैं शूद्र। अपने अपने वर्ण धर्म और आश्रम में रहकर मनुष्य की उन्नति होती है। इसके विपरीत आचरण करने में मनुष्य का क्रमशः पतन होता है। अतः धर्म जीवन ही
मनुष्य के समस्त उत्कर्षों का फल है। यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पशु हो जाएंगे, क्योंकि पशु क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, खाली खाता पीता है, सोता है और फिर मीटिंग करते हैं वो लोग। और आहार निद्रा भय, उसको भय लगता है, उसके लिए कोई अपना बिल बनाता है, सांप बिल बनाता है, कोई घर बनाता है, इस तरह से। तो ये 4 कार्य करता है। तो अगर हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो ही मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो फिर पशु है, 2 पैर का पशु। वो 4 पैर के, हम 2 पैर के। प्रभु बोले कि राय रामानंद, ये तो बाहर की वस्तु है। तुमने जो कहा वर्णाश्रम धर्म या स्वधर्म का पालन करने से विष्णु भक्ति होती है, ये बिल्कुल बाहर की बात है। ये एहो बाह्य बोला, महाप्रभु ने बोला एहो बाह्य। ये ठीक है, शास्त्रों में विष्णु भक्ति को ही जीव मात्र का साध्य बताया गया है, अर्थात जीव मात्र का कर्तव्य भगवान को प्रसन्न करना है। परंतु वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले पर भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? भगवान की वैसी संतुष्टि जीव का साध्य या प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान संतुष्ट होकर जागते सुख, स्वर्ग आदि सुख या कभी कभी किसी भाग्यवान को मुक्ति सुख भी प्रदान करते हैं। कहते हैं अगर ये सब धर्मों का पालन करोगे तो स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिल जाएगा, किंतु ये सब वस्तुएं जीव के स्वरूप जो है उससे बाहर की बात है। और क्योंकि जीव का स्वरूपता भगवान का नित्य दास है, और नित्य दास होने के कारण उसका एकमात्र धर्म है अपने सुख की कामना त्याग करके अपने आराध्य देव प्रभु की सेवा करना और उन्हें सुखी करना। परंतु वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से उससे प्राप्त होने वाले सुख इत्यादि में केवल अपना ही सुख है। तो जो वर्ण आश्रम जो भी कर रहे हैं उससे सिर्फ यदि कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, उसका धर्म पालन कर रहे हैं, या फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ है, तो वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं तो अपने को सुख हो रहा है, भगवान को कोई सुख नहीं हो रहा, भगवान की प्रसन्नता नहीं हो रही। तो इसलिए उसमें वो भगवान का सुख नहीं है। इसलिए जिस भक्ति, विष्णु भक्ति या विष्णु प्रीति की बात कही, वह तो स्वर्ग आदि सुख तो दे सकती है, परंतु जीव के स्वरूपगत धर्म कृष्ण सेवा प्रदान न कर सकने के कारण वह जीव के स्वरूप के बाहर की वस्तु है। क्योंकि जो आत्मा है उसको तो वर्ण से भी कुछ लेना देना नहीं है, आश्रम से भी कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा को तो केवल भगवान की सेवा से है। तो ऐसी विष्णु भक्ति से जो स्वर्ग आदि सुख भोग प्राप्त होता है उसका स्थान इस जड़ ब्रह्मांड के भीतर है। किसी किसी को इसके द्वारा मुक्ति भी प्राप्त होती है, परंतु यद्यपि मुक्ति प्राप्त करने वालों को जो सिद्ध लोक प्राप्त होता है वह इस जड़ ब्रह्मांड के ऊपर है, परंतु पर व्योम वैकुंठ से बाहर है। अतः इस प्रकार की विष्णु भक्ति या विष्णु संतुष्टि ही बाहर की वस्तु है, और उसका साधन वर्णाश्रम धर्म भी बाहर की वस्तु है। इससे आगे कुछ और कहिए। तो अब महाप्रभु कह रहे हैं कि राय रामानंद जी, ये जो आपने बताया कि वर्णाश्रम धर्म ही सर्वसाध्य सार, मतलब सब साध्यों का सार, भगवान की सबसे अधिक प्रसन्नता वर्णाश्रम धर्म जो पालन करते हैं उससे होते, बोलते नहीं ऐसा नहीं है, तो ये इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप कुछ और बात बताइए, आगे कहिए। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कृष्ण के लिए कर्मों का अर्पण करना ही सर्वसाध्य सार है। तो बोले अगर हम जो भी कर्म करें अगर हम कृष्ण के लिए अर्पण कर दें तो वही है बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे कि गीता में कहा गया, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्ते तत् कुर्षव मद अर्पणम। कह रहे हैं कौन्ते, तुम जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी दान देते हो या फिर तपस्या करते हो, वे सब मुझे अर्पण करो। जो भी खाते हो सब कुछ है वो अर्पण करो। प्रभु बोले ये भी बाहर की वस्तु है। ये ठीक है कि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वेद विहित कर्मों के जिस प्रकार कर्म बंधन होता है, कर्मों का फल त्याग करने पर उन कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पण करने से वैसा बंधन नहीं होता, परंतु कृष्ण को कर्म फल अर्पण करने का उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं है, बल्कि स्वयं को उन कर्मों से प्राप्त होने वाले अच्छे बुरे फल से मुक्त होना ही है। इसलिए आगे कहो। जी, मतलब वो जो भी जवाब दे रहे हैं रामानंद जी, उनसे प्रभु जो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जी, तो वाकई में ही क्या है इंसान के जन्म लेने का उद्देश्य, ये प्रभु जानना चाहते हैं अपने भक्त रामानंद से, और जान भी रहे हैं, और किस तरह से उनका वार्तालाप संवाद चल रहा है ये हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से इस पुस्तक गौरांग सुधा में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस गौरांग सुधा पुस्तक के इस संवाद में जो बात हो रही है प्रभु की और रामानंद जी को, इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का।
आप इस प्रोग्राम के विषय में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। राग लिखदास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में रामानंद जी के और प्रभु के संवाद को जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।